जब भी आप कोई ऑनलाइन बिजनेस चालू करते हो तो जो आपका सबसे पहला कस्टमर होता है, मतलब आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के अलावा जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कस्टमर होता है वो इंस्टाग्राम से आप तक के आता है। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही रही तो। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम से बहुत सारे कस्टमर्स को अपने बिजनेस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स को ला सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप भी इंस्टाग्राम से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम पे 3 साल तक की रीसेलिंग की है और बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को यूज किया है कस्टमर्स लाने के लिए इंस्टाग्राम से। और जितने कस्टमर्स मुझे इंस्टाग्राम से आए हैं उतने किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं आए हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कस्टमर बनता कैसे है इंस्टाग्राम पे। तो बेसिकली 5 स्टेप का प्रोसेस होता है जिससे एक व्यूअर आपका कस्टमर बनता है। सबसे पहले जब आपका जो शॉप रहता है उसमें एक पर्सन आता है एज अ व्यूअर। वो व्यूअर होता है, उसको आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, लेकिन आपके कंटेंट को देख के, आपकी प्रोफाइल को देख के, आपके बिजनेस को देख के वो आपका व्यूअर से एक फॉलोअर बन जाता है। ये सेकंड प्रोसेस है। फॉलोअर के बाद जब वो और आपके अकाउंट पे रेगुलर पोस्ट देखता है, आपकी स्टोरीज देखता है, आपके बिजनेस को देखता है, तो वो आपका एक एक्टिव फॉलोअर बन जाता है जो कि आपके साथ एंगेज करने लग जाता है। मतलब आपके कंटेंट को लाइक करने लग जाता है, कमेंट करने लग जाता है। और उसके बाद एक एक्टिव फॉलोअर होने के बाद वो एक लीड बन जाता है, मतलब वो व्हाट्सएप तक के या फिर आपकी वेबसाइट तक के आ जाता है। और उसके बाद एक लीड बनने के बाद वो फाइनली पेइंग कस्टमर बनता है। सो बेसिकली ये जो 5 स्टेप का प्रोसेस है ये कस्टमर की पूरी जर्नी होती है जो इंस्टाग्राम से एज अ अननोन पर्सन आपका एक पेइंग कस्टमर बनता है। तो जब भी आप इंस्टाग्राम से कस्टमर्स बनाने की सोचते हैं तो आपको एक पर्सन को ये 5 स्टेप से गुजारना पड़ता है। उसको सबसे पहले अपना व्यूअर बनाना पड़ता है, अपना फॉलोअर बनाना पड़ता है, एक्टिव फॉलोअर बनाना पड़ता है, फिर अपनी लीड बनानी पड़ती है और फाइनली वो आपका कस्टमर बनता है। सो बेसिकली जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा इस वीडियो में उससे आप इजीली एक अननोन पर्सन को इंस्टाग्राम पे एक पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन रुको, किसी भी स्ट्रेटेजी, किसी भी टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको बेसिक चीज करना पड़ेगा और वो बेसिक चीज है अपनी एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफाइल क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जब भी तो लोग आपको फॉलो करेंगे, जब भी तो लोग, जो व्यूअर है आपके अकाउंट पे आएगा वो आपको फॉलो करेगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक बहुत अच्छा बायो लिखो। आप अपने सारे प्रोडक्ट की पिक्चर्स लाइन से पोस्ट करके रखो, हो सके तो कोई पैटर्न से पोस्ट करके रखो, हो सके तो अपने कस्टमर्स के थोड़े थोड़े रिव्यूज भी पोस्ट करके रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉल टू एक्शन लिख के रखो। अपना व्हाट्सएप नंबर या अपनी वेबसाइट हर एक पोस्ट में मेंशन करके रखो ताकि जो भी बंदा आपके पोस्ट देखे उसको आपका नंबर दिख जाना चाहिए, उसको आपकी वेबसाइट दिख जाना चाहिए, उसको पता चल जाना चाहिए कि आखिर इसको खरीदना है तो हमको कहां जाना है। अब कॉल टू एक्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिए या अपनी वेबसाइट डाल दिए। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि आप वहां पे एक ऐसा कंटेंट लिखते हो, ऐसा टेक्स्ट लिखते हो, ऐसा सेंटेंस लिखते हो जिससे सेल्स ट्रिगर होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई शूज सेल कर रहा हूं और शूज की फोटो पोस्ट किया हूं तो मैं उसके कैप्शन में लिखूंगा कि इमेजिन दिस शूज इन योर वार्डरोब, और उसके बाद सिंपली लिखूंगा कि व्हाट्सएप दिस नंबर। तो इससे एकदम क्लियर हो जाएगा, एक अच्छा कॉल टू एक्शन मिल जाएगा। अब अगर आपका एक बेसिक प्रोफाइल रेडी है तो आप रेडी हो मार्केटिंग करने के लिए। अब दोस्तों, ये इंस्टाग्राम में प्रॉपर शॉपिंग पेज कैसे बनाते हैं इसके लिए हमारी एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसपे बहुत सारे व्यूज भी आए हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आई बटन में डाल रहा हूं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको एक बेसिक प्रोफाइल किस तरीके से बिल्ड करना है। अब दोस्तों, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली कस्टमर्स लाने का बेसिकली 2 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है कि आप अपने अकाउंट को सर्च इंजन पे लिस्ट कराओ ताकि कोई भी आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के बारे में सर्च करे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सबसे ऊपर आए। और दूसरा तरीका हो जाता है कि आप एंगेजमेंट के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आ रहे हो। अब अगर आपको एसईओ पे ऊपर आना है तो उसके लिए आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स अपने प्रोफाइल पे लिखना पड़ेगा, जिससे इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा कि आप कौन से कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो। और सपोज उसी कीवर्ड को अगर कोई बंदा सर्च करता है इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम आपको सबसे ऊपर रैंक करेगा। इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम एसईओ के ऊपर, इस वीडियो को भी आप जरूर जाके देखना। तो बेसिकली आप अच्छे से एसईओ करोगे अगर इंस्टाग्राम को तो कोई भी अगर सपोज सर्च करेगा तो आपका पेज ऊपर आएगा। सपोज मैं शूज सेल कर रहा हूं और मेरा शूज का बिजनेस है तो मैं अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स में शूज वर्ड को और जिस एरिया, जिस लोकेशन पे मैं सेल कर रहा हूं उसको जरूर मेंशन करूंगा ताकि अगर कोई भी बंदा उस लोकेशन से अगर मान लो सर्च कर रहा है शूज को तो मेरी प्रोफाइल सबसे ऊपर दिखे। दूसरा तरीका है एंगेजमेंट के बेसिस पे ट्रैफिक लेके आना। इसका ये मतलब है कि आप ऐसा कंटेंट डालते हो जिसको देख के बहुत सारे लोग एंगेज
एंगेज करते हैं, मतलब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, और वहाँ से आपकी ट्रैफिक ग्रो होती है, वहाँ से आपके इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं। अब हम में से ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट के कंटेंट ऐसे नहीं होते कि हर कोई इंटरेस्टेड हो उसमें। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बेसिकली यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है और जो एंगेजिंग होती है, बहुत अच्छी होती है। जैसे कि सपोज अगर मेरा शूज़ का बिजनेस है, मैं शूज़ सेल कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब में ऐसी वीडियो खोज सकता हूँ जिसमें बेस्ट शूज़ इन 2022 या फिर किस तरीके से शूज़ को कैरी किया जाए, इस तरीके के ऊपर जो फैशन रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होती है जिसमें लोग जनरली एंगेज करते हैं, मैं उन वीडियो को यूट्यूब से निकाल के इंस्टाग्राम रील में पोस्ट कर सकता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये वीडियोज़ रील्स में बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छे एंगेजमेंट आते हैं और बहुत सारे नए लोग आते हैं। तो नए लोग इन कंटेंट को देखते हैं, कंटेंट को लाइक करते हैं, और इस कंटेंट को देखने के बाद लोग आपकी प्रोफाइल में भी आते हैं, और प्रोफाइल में आने के बाद बहुत सारे लोग इवेंचुअली आपके एक कस्टमर बन जाते हैं। सो बेसिकली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको ऑर्गेनिकली कस्टमर लेके आना है तो सबसे पहले आपको SEO करना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोफाइल ऊपर रैंक हो। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड अपने प्रोफाइल पे डालना पड़ेगा, अपने बायो में डालना पड़ेगा, अपने यूजर नेम पे डालना पड़ेगा। कैसे करते हैं उसके लिए एक वीडियो बनी हुई है। और सेकेंड, अगर आपको एंगेजमेंट के बेसिस में ट्रैफिक लाना है तो आपको बेसिकली यूट्यूब से एंगेजिंग वीडियोस जो होती है उसी जेनर की, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनको लाके आपको रील्स में पोस्ट करना है, जहां से आपको अच्छी ट्रैफिक आएगी और वहां से बहुत सारे कस्टमर्स भी आएंगे। तो ये तो दोस्तों हो गया आपका फ्री तरीका जो कि ऑर्गेनिकली आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है। लेकिन ऑर्गेनिकली बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है और बहुत सारी हार्ड वर्क चाहिए होती है। तो शुरू में जब आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इन टेक्निक को यूज करके अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और कस्टमर्स को ला सकते हो। अब हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉलो अनफॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो अब ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन करना शुरू कर दिया है। अगर आप ज्यादा अनफॉलो करोगे तो इंस्टाग्राम आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, और अगर आप फिर भी कर रहे हो तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है। तो इसलिए मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करता कि वो फॉलो अनफॉलो टेक्निक को यूज करे। लेकिन एक और बहुत अच्छी टेक्निक है जो बहुत अच्छी चल रही है और आप अपने लोकल एरिया पे अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट को, और बहुत सारे कस्टमर्स को ला सकते हो, और वो है डमी अकाउंट वाली स्ट्रेटेजी। डमी अकाउंट मतलब होता है कि आप अपनी एक प्राइमरी अकाउंट बनाओ और अपनी 3-4 डमी अकाउंट्स बनाओ। तो इंस्टाग्राम आपको 5 अकाउंट तक के हैंडल करने की परमिशन दे देता है, तो आप एक बार में 5 अकाउंट को हैंडल कर सकते हो। सो बेसिकली डमी अकाउंट क्या करेगा, ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। डमी अकाउंट से आप क्या कर सकते हो, फॉलो अनफॉलो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम रेस्ट्रिक्ट करता भी है तो आप दूसरे अकाउंट से ये चीज को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा इसमें भी मैनुअल वर्क हो जाता है। सो बेसिकली आप 3-4 डमी अकाउंट्स बना के एक प्राइमरी अकाउंट पे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर सकते हो। पहले ये चीज बहुत अच्छे से होती थी क्योंकि ये चीज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से होती थी। जार्वी नाम का उस समय एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता था जिससे आप 4-5 क्या 50 डमी अकाउंट्स को एक साथ रन कर सकते थे, ऑटोमेशन पे लोगों को फॉलो अनफॉलो कर सकते थे। लेकिन अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अभी आप ये चीज़ को मैन्युअली कर सकते हो और वो भी लिमिटेड ही कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वो है क्रॉस प्रमोशन करना। देखिए, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टोर ओनर्स हैं जिनको अपने आप को प्रमोट करना है, जिनको कस्टमर्स लेके आना है। तो आप ये कर सकते हो कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके स्टोर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में प्रमोट कर सकते हो, अपने पोस्ट में प्रमोट कर सकते हो, और वो आपकी ब्रांड को अपनी स्टोरीज में या अपने पोस्ट में प्रमोट करेंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों का बेनिफिट होगा, दोनों को प्रमोशन मिलेगी, दोनों को कस्टमर्स आएंगे। लेकिन बात यह है कि इससे कस्टमर्स तो आएंगे लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स नहीं आएंगे। बहुत सारे कस्टमर्स के लिए आपको लोकल लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है। लोकल लिस्टिंग मतलब होता है आपके लोकल एरिया की जो डायरेक्टरीज है, जैसे हो गया इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, गूगल माई बिजनेस, ऐसे लोकल डायरेक्टरीज में अपने आप को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। तो सिंपली मैं आपको 1-2 लोकल लिस्टिंग की वेबसाइट्स बताता हूं जिसमें अगर कोई भी सर्च करता है तो आप गूगल में ऊपर आते हो और गूगल से आपको बहुत अच्छी ट्रैफिक आती है। सबसे पहला है गूगल माई बिजनेस। भाई गूगल माई बिजनेस तो गूगल का ही है, तो कोई भी गूगल में सर्च करता है तो आपने देखा होगा गूगल माई बिजनेस की लिस्ट खुल जाती है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी सर्विस या प्रोडक्ट की कैटेगरी है, सपोज आप शूज का ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आप वहां पे शू स्टोर करके अपने आप का गूगल माई बिजनेस में लिस्ट कर सकते हो। और कोई भी आए गूगल माई बिजनेस में फोटोज डालने का भी ऑप्शन है। आप अपने बिजनेस की प्रॉपर एक फोटो डाल सकते हो, एक कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो।
तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, आपका कैटलॉग देखेंगे, आपके प्रोडक्ट देखेंगे, आपको कॉल करेंगे और डायरेक्टली आपके बिजनेस तक के आ जाएंगे। वैसे ही बहुत सारे लोग इंडिया मार्ट में भी सर्च करते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग जस्ट डायल में भी सर्च करते हैं, कोरा में भी सर्च करते हैं। तो ऐसी कुछ लोकल लिस्टिंग की वेबसाइट्स है जहाँ पे आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है, ताकि कोई भी अगर गूगल में सर्च करे तो वो भी आप तक के आ सके। लेकिन ज्यादातर लोगों को तुरंत ऑडियंस चाहिए, उनको तुरंत कस्टमर्स चाहिए, उनको बहुत सारे कस्टमर्स एक बार में चाहिए। तो ऐसा करने के लिए एक ही बहुत अच्छा तरीका है और वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना। जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया में पेजेस होते हैं, जैसे मीम पेजेस होते हैं या किसी पर्सनल सेलिब्रिटी के पेजेस होते हैं, ब्लॉगर्स के पेजेस होते हैं, आप उनसे कोलैबोरेट कीजिए। दे विल ऑफ कोर्स टेक सम चार्ज फॉर प्रमोटिंग योर बिजनेस, बट उनका जो प्रमोशन होता है उससे आपको अचानक से तुरंत बहुत सारी ऑडियंस आती है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज है ये प्रमोट करते हैं। देखिए इस वीडियो को। तो ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ये छोटे लेवल के ब्लॉगर्स हैं, मीम पेजेस हैं, और फिर आप उनको एकदम बेसिक अमाउंट पे करके उनके पेज में अपना एक एडवर्टीजमेंट पोस्ट करवा सकते हो। वहां से आपको अचानक से बहुत सारी ट्रैफिक आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे। तो जब भी कोई आप सेल निकाल रहे हो, जब भी कोई ऑफर निकाल रहे हो या ऐसी चीज निकाल रहे हो जिसमें आपको बहुत सारी ट्रैफिक की जरूरत है, आपके पास है प्रॉपर सेल्स टीम है, आप इजीली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, खाली टाइम है आपके पास, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। मैं जब अपना इंस्टाग्राम पे बिजनेस मैनेज करता था तो मैं अक्सर इसको दिवाली के समय, न्यू ईयर के समय या किसी भी फेस्टिवल के समय करता था, क्योंकि उस समय ट्रैफिक बहुत होती थी। तो अगर आप पैसा खर्च करने के लिए थोड़ा सा रेडी हो तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू बहुत सारे कस्टमर्स को अपनी प्रोफाइल तक के ला सकते हो, और फिर वो आपके प्रोफाइल में आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, इवेंचुअली आपकी लीड बनेंगे और आपके कस्टमर बन जाएंगे। सो इंस्टाग्राम पे एड प्लेस कैसे कर सकते हैं? इंस्टाग्राम में आपको एक्चुअल में एड प्लेस करना है तो वो जो प्रमोट बटन होती है उसको क्लिक मत करना, वहां से आपको एड प्लेस नहीं करना है, आपको प्लेस करना है फेसबुक एड मैनेजर से। तो इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, आप फेसबुक एड मैनेजर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का कंसोल आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव में आप सिंपली ट्रैफिक को सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रैफिक को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास और ऑप्शंस आएंगे कि आपको कैंपेन का नाम क्या रखना है। आप सिंपली प्रोसीड कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस आएंगे कि आपको अपना बजट कितना सेट करना है, आपको कैंपेन की प्लेसमेंट कहाँ पे रखनी है, आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है, और ये सारी चीजें करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा पोस्ट को प्रमोट करना है। तो आप यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो या अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, और आपको रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है, जो भी लोग देखेंगे इस पोस्ट को उसको रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है। तो रीडायरेक्ट के लिए आप सिंपली वहां पे अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल लिंक है वो डाल सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं। जहां आपको रीडायरेक्ट करना है वहां रीडायरेक्ट कर सकते हैं। वहां पे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है। इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जो प्लेसमेंट होती है उसको आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मत सेलेक्ट कीजिएगा, उसको मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। और मैनुअल प्लेसमेंट में भी आप सिंपली जाके इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम फीड, ये दो प्लेसमेंट ही सिर्फ सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लिक्स यहीं से ही आते हैं। ये तो दोस्तों हो गई टेक्निक्स जिससे आप बहुत सारे लोगों को अपने अकाउंट तक के ला सकते हैं, और फिर वो इवेंचुअली आपके अकाउंट को एक्सप्लोर करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे और आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और उनको आपको अगर पेइंग कस्टमर बनाना है तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं जिससे आप इजीली अपने फॉलोअर्स को पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है, ये है टैग एंड डिस्काउंट स्ट्रेटेजी। आप लोगों को बोलो कि वो आपको अपनी स्टोरी पे टैग करेंगे और आप उनको 10 या 15% ऐसा कुछ डिस्काउंट देंगे। तो इसको बोलते हैं टैग एंड डिस्काउंट स्ट्रेटेजी। इससे ये होता है कि आपके कस्टमर को डिस्काउंट तो मिल जाता है, लेकिन आपको 10% दे के बहुत सारे कस्टमर्स और मिल जाते हैं, क्योंकि जो आपका फ्रेंड शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे उसके भी दोस्त लोग हैं, आसपास के लोग हैं जो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और वो देखते हैं कि ये बंदा यहां से खरीद रहा है तो वो भी आपको फॉलो करते हैं और इवेंचुअली आपके कस्टमर्स बन जाते हैं। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी है जो होती है पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। इसमें आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी शो करना पड़ता है। अब ज्यादातर लोग को पता नहीं होता कि इस ऑनलाइन बिजनेस के पीछे कौन है, क्या चेहरा है, इंसान कैसा है।
आपको थोड़ा सा अपना पर्सनैलिटी दिखाना पड़ता है अपने बिजनेस में। जैसे कभी कभी आप अपनी फोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं, आप किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में पोस्ट कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है, आपकी हॉबीज़ क्या है। आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे आपके बिजनेस में, तो उससे आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग देखते हैं आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर, ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद इजीली आपके कस्टमर्स बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरी स्ट्रेटेजी है ये है इनवाइट स्ट्रेटेजी। इसमें आप अपने फॉलोअर्स को इनवाइट करते हो कि वो व्हाट्सएप पे आए और आपका अपडेटेड कैटलॉग देखे, आपका न्यू कैटलॉग देखे। जस्ट एन एग्जांपल, सपोज अभी 2022 नया साल आया है और इस नए साल में मैंने अपना नया कैटलॉग निकाला है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगा कि कम टू माय व्हाट्सएप एंड सी अवर अपडेटेड कैटलॉग, हमारा न्यू कैटलॉग देखो। इससे ये होता है कि बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो आपसे अप्रोच नहीं कर पाते हैं। मे बी वो थोड़े शर्माते होंगे या फिर उनको खरीदना नहीं होगा या फिर वो डरते होंगे कि आखिर में हम प्रोडक्ट के बारे में पूछें और हम खरीदें ना तो कैसा लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हिचकिचाहट होती है शुरू में बात करने पे, तो आप उनको फ्री में इन्वाइट करो कि आप बस आओ हमारे व्हाट्सएप पे और हमारा कैटलॉग देखो। एक बार जब वो व्हाट्सएप पे आएंगे तो आप उनको अपना कैटलॉग दिखाना, उनको बताना और उनको फोर्स मत करना, उनको अपना डिसीजन लेने देना। लेकिन इससे ये होता है कि वो एटलीस्ट एक स्टेप आगे आए, वो आपसे व्हाट्सएप तक के आ गए। अब व्हाट्सएप पे आप जब भी उनको रीटारगेटिंग करोगे, जब भी आप उनको समय समय पे पोस्ट भेजोगे या फिर वो आपकी व्हाट्सएप स्टोरीज देखेंगे, तो वो इवेंचुअली वहां से आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। अब दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है जिसको बोलते हैं सोल्ड आउट स्ट्रेटेजी। इसमें बेसिकली आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बीच बीच में सोल्ड आउट वाले पोस्ट को डालते हो, जिसमें एक प्रोडक्ट होता है और उसमें आप सोल्ड आउट का स्टिकर डाल देते हो। इससे होता ही है कि जब भी कोई कस्टमर आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है और देखता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट है, तो उसके दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट होता है कि यार आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक के टिकते नहीं है, मतलब आपके पास बहुत हाई रनिंग आइटम है और वो जल्दी जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। तो लोगों को ये चीज़ ट्रिगर होती है कि हमको भी जल्दी खरीदना है, नहीं तो वो चीज़ सोल्ड आउट हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप बीच बीच में एक एक पोस्ट डालते रहते हो जिसमें आप सोल्ड आउट लिख देते हो, जिससे कस्टमर को ये लग जाता है कि आपका बिजनेस बहुत चल रहा है और चीज़ें अगर वो अभी नहीं लेंगे तो वो सोल्ड आउट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पांचवी स्ट्रेटेजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्टिमोनियल स्ट्रेटेजी। कि आप अपने क्लाइंट या अपने कस्टमर्स की 2 या 3 मिनट की एक वीडियो लीजिए जिसमें आपका कस्टमर बता रहा है कि उसको कितना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, कितना अच्छा प्रोडक्ट उसको रिसीव हुआ। ये जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं क्योंकि ये ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। अब आपके प्रोफाइल में बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं होता है कि पीछे कौन है, हमको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, हमको आउटकम क्या आएगा। तो बेसिकली उनको पूरा ट्रस्ट नहीं होता। तो जब ये टेस्टिमोनियल वीडियो देखते हैं किसी और कस्टमर का कि वो कस्टमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये हिम्मत करते हैं आप तक के आने की, आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने की और आपसे प्रोडक्ट खरीदने की। उसके अलावा दोस्तों एक और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है लाइव इमेज स्ट्रेटेजी। इसमें बेसिकली आप समय समय पे आप लाइव इमेजेस पोस्ट करते हो अपने अकाउंट पे, क्योंकि आजकल कस्टमर्स को भी पता चल गया है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में रीसेलर्स होते हैं, और वो भी डायरेक्ट डीलर्स के रीसेलर्स नहीं होते, वो रीसेलर्स के भी रीसेलर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को सही एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको अच्छी सर्विस नहीं मिलती, उनको टाइम पे डिलीवरी नहीं मिलती, उनको टाइम पे ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं मिलती, एक बार पैसा देने के बाद सही फॉलोअप्स नहीं मिलते। तो हर एक कस्टमर को ना डायरेक्ट डीलर चाहिए, डायरेक्ट होलसेलर चाहिए जो एक रीसेलर ना हो। जब आप लाइव फोटोज को पोस्ट करते हो तो लोगों को ये ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है कि आपके पास ही स्टॉक है, और वो इस ट्रस्ट के बेसिस पे आपके कस्टमर बनते हैं। तो अगर आप समय समय पे लाइव फोटोज पोस्ट करते हो अपने अकाउंट पे या फिर अपनी स्टोरीज पे, अपने हाइलाइट्स में, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है और बहुत सारे कस्टमर्स कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा जो 7th और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है इसको बोलते हैं स्कैरसिटी स्ट्रेटेजी। इसमें बेसिकली जब भी आप कोई कैप्शन लिखते हो प्रोडक्ट डालने के बाद, तो आप उसमें लिमिटेड स्टॉक लिखते हो या फिर उसमें बताते हो कि ओनली 3 to 4 पीसेस अवेलेबल। इससे कस्टमर को ये लगता है कि बहुत कम स्टॉक अवेलेबल है, और अगर उसको कोई चीज़ पसंद आती है तो वो डिले नहीं करता उस चीज़ में। अक्सर लोगों को चीज़ें पसंद भी आ जाती है, आपके ऊपर ट्रस्ट भी रहता है, लेकिन लोग फिर भी डिले कर देते हैं कि नहीं हम बाद में ले लेंगे, कहाँ जा रहा है ये प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इसमें लिखते हो कि हाँ ये लिमिटेड स्टॉक है, सिर्फ 2 या 3 ही पीसेस अवेलेबल है, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हो, तो तुरंत कॉल टू एक्शन आता है और लोग तुरंत आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके जल्दी से जल्दी आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को ट्रिगर करते हो, आपकी सेल्स बहुत तेजी से होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि आपको किस तरीके से ज्यादा नए लोगों को अपने अकाउंट पे लेके आना है,
ताकि वो इवेंचुअली कस्टमर्स बन सके, और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करना है जिससे आप अपने फॉलोअर्स को इजीली अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली हमने सारी चीजें इस वीडियो पे कवर की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और इसी तरीके की स्ट्रेटेजीज जानने के लिए सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।